वालेकुम डियर व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि जब भी हम कोई कंप्यूटिंग डिवाइस लेते हैं, चाहे वो लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो या मोबाइल हो, उसमें मुख्तलिफ किस्म की मेमोरीज क्यों होती हैं? रैम, रोम, हार्ड डिस्क, एसएसडी, ये डिफरेंट काइंड ऑफ मेमोरीज आपके सिस्टम में मौजूद होती हैं। ये क्यों होती है? देखिए, जब भी हम कंप्यूटर लेते हैं, हमारी दो एक्सपेक्टेशन सबसे ज्यादा होती है, मेमोरी ज्यादा हो और कंप्यूटर तेज काम करे। टेक्निकल टर्म में हम कहेंगे कि स्पीड ज्यादा हो, स्टोरेज हाई हो, लेटेंसी कम हो और प्राइस क्या हो? कम हो। लेटेंसी क्या होती है? सीपीयू जब डेटा रिक्वेस्ट करता है मेमोरी से, तो रिक्वेस्ट से लेकर उस डेटा को सीपीयू तक अवेलेबल होने में जितना टाइम लगेगा वो लेटेंसी कहलाएगा। इन 4 रिक्वायरमेंट को कोई एक मेमोरी कंप्लीट नहीं कर सकता। चाहे आप हार्ड डिस्क, एसएसडी, रैम या कैश मेमोरी, किसी भी मेमोरी की बात करें, इन 4 रिक्वायरमेंट को कोई एक मेमोरी कंप्लीट नहीं कर सकता। और इसी प्रॉब्लम को कंप्यूटर आर्किटेक्चर में मेमोरी हायरार्की प्रॉब्लम कहते हैं। इन प्रॉब्लम्स को एक रियल लाइफ एनालॉजी समझते हैं। यहाँ पिक्चर में आपको एक किचन नजर आ रहा है। इस किचन में बहुत सारा खाना पड़ा हुआ है। ये जो पर्सन है, ये अब खाना चाहता है, तो ये जो पर्सन है वो सबसे पहले ऑर्डर करेगा वेटर को कि मेरे लिए खाना लाए। वेटर जाएगा किचन में से जो खाना वो ऑर्डर करना चाहता है उसको ढूंढेगा और ढूंढने के बाद उस खाने को इस पर्सन के लिए सर्व कर देगा। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हुई? यहाँ पर चूंकि किचन बहुत दूर है, खाना बहुत ज्यादा है, तो आने और जाने में और रिक्वायर्ड जो फूड है उसको ढूंढने में ज्यादा टाइम लगेगा। सो इसका मकसद है लेटेंसी इंक्रीज हो रही है, जो कि हमें नहीं चाहिए। अब सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि वेटर डिफरेंट खाने को यहाँ पर डाइनिंग टेबल पे लाएं। अब इससे फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि ये जो पर्सन है जो खाना खाना चाहता है वो अब इस डाइनिंग टेबल से खुद खाना उठाना शुरू कर देगा। यानी कि ये जो डिस्टेंस है वो अब खत्म हो गई। तो डिस्टेंस खत्म होती ही आपकी लेटेंसी लो हो जाएगी। अब ये खाना यहाँ से खाना शुरू कर देता है। अब इससे काम क्या हुए? लेटेंसी कम हुई और स्पीड ज्यादा हुआ। 2 काम हमारे यहाँ से कंप्लीट हो गए। लेकिन 2 काम हमारे अब कंप्लीट नहीं हुए। एक, यहाँ पर स्टोरेज जो है खाना बहुत कम आएगा, यानी कि मेमोरी ज्यादा नहीं होगी। दूसरी, यहाँ पर ये जो डाइनिंग टेबल है ये प्राइस भी इसकी क्या होगी? हाई होगी, यानी कि स्टोरेज वायलेट होती है। और दूसरा, यहाँ पर प्राइस भी ज्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पर आप चेयर्स भी रखेंगे, यहाँ पर डाइनिंग टेबल को आप सजाएंगे, तो यहाँ पर प्राइस भी ज्यादा हो जाएगी। अब हम इसी एनालॉजी को कंप्यूटर में लाते हैं। लेट्स सपोज हमने एसएसडी ले ली 1 TB की, तो हमारी ह्यूज साइज की रिक्वायरमेंट तो कंप्लीट हो गई। यानी कि अब आप ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर, वीडियोस इजिली स्टोर कर सकते हैं, यानी लार्ज मेमोरी की रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गई। लेकिन सीपीयू को डेटा फास्टली जरूरत होती है, जबकि एसएसडी की जो लेटेंसी है वो माइक्रोसेकंड में है और सीपीयू की जो लेटेंसी है वो नैनो सेकंड में है। यानी कि सीपीयू को फास्टली डेटा चाहिए। एसएसडी ने हमारी लार्ज साइज और लो प्राइस की रिक्वायरमेंट फुलफिल कर दी, लेकिन स्टिल एसएसडी स्लो है और लेटेंसी उसकी ज्यादा है। यानी अगर एक एसएसडी हमारे कंप्यूटर में हो तो वो हमारी इन 4 रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर सकती। अब आते हैं रैम की तरफ। जिस तरह वहां पर डाइनिंग टेबल था, यहाँ पर रैम डाइनिंग टेबल है सीपीयू के लिए। एसएसडी से जितना भी डेटा होता है वो लोड होता है रैम में। रैम से फिर डेटा जाता है सीपीयू में और सीपीयू उसको डेटा को एग्जीक्यूट करता है। क्योंकि रैम एसएसडी से 10 to 20 टाइम्स फास्टर होती है, इसका काम ही सीपीयू के लिए वर्किंग डेटा को टेम्परेरीली होल्ड करना होता है ताकि सीपीयू इसको फास्टली एक्सेस कर सके। अब चूंकि रैम सीपीयू के नजदीक है तो यहाँ पर लेटेंसी कम हो गई है और रैम चूंकि फास्ट है, सीपीयू की जो रिक्वायरमेंट्स है वो भी काफी हद तक फुलफिल हो गई है। यानी कि अब रैम ने हाई स्पीड प्रोवाइड कर दी, लेटेंसी कम कर दी, लेकिन रैम की साइज कम होती है। दूसरा, रैम वोलेटाइल होता है, मींस यहाँ पर डेटा तब तक स्टोर होता है जब तक पावर हो। जैसी पावर गई डेटा गया। इन सिंपल वर्ड्स, एसएसडी इज लार्ज कैपेसिटी बट स्लो, रैम इज फास्ट बट स्मॉल एंड टेम्परेरी। यानी अब हमने रैम के साथ स्पीड तो इंप्रूव कर ली, लेकिन स्टिल सीपीयू की स्पीड बहुत ज्यादा होती है। अब आप यहाँ समझ रहे होंगे कि एक ही मेमोरी चाहे वो एसएसडी रख दें या एक ही मेमोरी चाहे रैम कर दें, वो 4 रिक्वायरमेंट जो हमारी है वो फुलफिल नहीं हो सकती। तो इसलिए कंप्यूटर की स्पीड, मेमोरी साइज और लेटेंसी, इन तीनों को एक ही मेमोरी टाइप बैलेंस नहीं कर सकती। इसलिए सिस्टम को हायरार्की में डिजाइन किया जाता है। यानी कि एसएसडी हार्ड डिस्क लार्ज परमानेंट स्टोरेज प्रोवाइड करती है, रैम फास्ट वर्किंग मेमोरी प्रोवाइड करती है और साथ में कैश अल्ट्रा फास्ट मेमोरी स्पीड प्रोवाइड करती है। यानी तीनों मिलकर ही मॉडर्न कंप्यूटर को फास्ट, रिस्पॉन्सिव और एफिशिएंट बनाता है, जिससे सीपीयू की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई। और हमारी जो रिक्वायरमेंट्स थी उनको फुलफिल करने के लिए इन तीनों किस्म के मेमोरीज की सिस्टम में होना जरूरी है। यहाँ पर हमने कैश मेमोरी के बारे में ज्यादा बात नहीं की। कैश मेमोरी पे हम नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें।